हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रॉमा क्या होता है। तो आसान शब्दों में कोई भी इंसिडेंट, अनप्लीजेंट इंसिडेंट, ओके, कोई ऐसी घटना जो ऑफकोर्स अच्छी नहीं थी, ऐसी अगर आपके लाइफ में कभी भी हुई हो, ओके, तो वह इंसिडेंट होने के बाद उसका जो असर आपके अंदर हो जाता है उसे ट्रॉमा कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अनप्लीजेंट इंसिडेंट बार बार याद नहीं आ रहा है या वो इवेंट याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर ट्रॉमा नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगर आपके अंदर हुआ है तो वह ट्रॉमा है। ओके, अगर ये जानना चाहते हैं कि ट्रॉमा आपके अंदर है या नहीं, तो ये आपको आपके अगर आप शेड्यूल्स, रूटीन्स और कन्वर्सेशंस को देखेंगे या अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उस तरह के इंसिडेंट की कभी कोई बात होती हो या ऐसा कोई सीन आता हो तो पर्टिकुलरली कोई ट्रिगर अगर आपके अंदर आता है या नहीं आता है। अगर कोई इस तरह का डीप ट्रिगर आपको आता है जहाँ या तो आप डिसएसोसिएट हो जाते हैं या फिर फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में चले जाते हैं, एकदम थ्रेटन फील करते हैं और आपका लॉजिकल माइंड वहाँ एकदम नहीं चलता है ना, आप ओवरव्लेम हो जाते हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस कि वहाँ पे आपका अंदर जो छुपा हुआ ट्रॉमा था वो ट्रिगर हो गया। ओके, तो यस, पास्ट का जो हुआ सो हुआ, तो आप ट्रॉमा से, इस तरह के इम्पैक्ट से अपने आप पे काम करके आराम से बाहर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स मेमोरी रह जाएगी लेकिन फिर उसका कोई ट्रिगर नहीं रह जाएगा, उस ट्रॉमा का फिर इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। ओके, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि लोग ऐसा सोचते हैं कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए ज़िंदगी में तभी इंसान को ट्रॉमेटिक कुछ एक्सपीरियंस बड़ा होता है तो भी कहते हैं कि ये ट्रॉमा हुआ या किसी पर्सन को। नो, कोई भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स कंटिन्यूसली अगर किसी इंसान के साथ गलत होते रहते हैं उससे भी इंसान के अंदर ट्रॉमा आ जाता है। ओके, सो वैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको हर दूसरे और तीसरे इंसान में ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इन जनरल मैं बोल रही हूँ, नॉट इट एज पर कैलकुलेशन, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप आराम से अवेयरनेस के साथ थोड़ा काम करके या फिर थोड़ा कोचिंग करके या थेरेपी करके आराम से उससे बाहर आ सकते हैं। पहला की है अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, फिर ही तो शुरू हो ही जाती है। थैंक यू। हरिओम तत्सत।